ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एक पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर y बराबर 0 मतलब ओरिजिन से चलना चालू किया विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद वो टू डायमेंशनल मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव करने वाला है और जो उसका पाथ है वो इस इक्वेशन पे रहने वाला है। ये पैराबोला बनेगा बिल्कुल, मतलब ऐसा उसका रास्ता रहने वाला है, इसी रास्ते पर वो पार्टिकल मूव करने वाला है। जो एक्स और वाई कंपोनेंट की एक्सेलरेशन है वो ए एक्स और ए वाई लेने बोले। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद ये चार ऑप्शन है, इसमें हम लोग को चेक करना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन से एक्सेलरेशन तक पहुंचते हैं। इक्वेशन हमारा लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू। किनारे लिख के स्टार्ट करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूं, डी वाई बाई डी टी मेरा हो जाएगा वी वाई। एक्स स्क्वायर को करूंगा तो हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी मेरा वी एक्स होता है। तो हमारा वी वाई कितना आ गया, एक्स वी एक्स। चलो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ये काम आ जाएगा। वेलोसिटी एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्सेलरेशन में पहुंच जाऊंगा। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो ए वाई, यहां मेरे को मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। पहले को छोड़ा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ए एक्स, और उसके बाद वेलोसिटी को छोड़ा और पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो फिर से वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का, मतलब एक और वी एक्स मतलब वी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या बोले। एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 1 लेना है, इंप्लाई करता है कि जब पार्टिकल ओरिजिन पर होगा तो उसका वाई एक्सेलरेशन भी 1 आने वाला है। चलो चेक करते हैं। पार्टिकल ओरिजिन पर होगा, इसका मतलब है कि एक्स तो हो गया उसका 0। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का हम लोग को लेना है 1, तो 1 इंटू जीरो तो 0 हो गया। तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना आ गया, वी एक्स स्क्वायर। हम लोग को बोला है कि वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन 1 आना चाहिए। वी एक्स को चेक करते हैं। ओरिजिन पर हम लोग को स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने बोला था कि यहाँ पर जो नेट स्पीड है, जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ओरिजिन पर अगर हम लोग देखें पार्टिकल को तो उसके पास एक्स और वाई की स्पीड हो सकती है, मतलब नेट स्पीड अगर मैं देखूं तो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो नेट स्पीड है ये आना चाहिए 1। ठीक है, ओरिजिन पर हम लोग एक और रिलेशन लिखे हैं यहाँ पे। ओरिजिन पर अगर मैं जाकर देखूं एक्स को 0 डाला तो वी वाई मेरा कितना आ गया, 0 इंटू वी एक्स। मतलब वी एक्स को मैं कुछ भी डालूं वी वाई 0 आएगा अगर वो ओरिजिन पर है तो। ठीक है, मतलब मैं ओरिजिन पर अगर देखूंगा तो वी वाई तो मेरा 0 है, पर नेट स्पीड 1 आना चाहिए। मतलब पक्का है कि ये एक्स को मेरे को वी एक्स को 1 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ओरिजिन पर 1 मीटर पर सेकेंड दिया था ना वो एक्स एक्सिस का ही स्पीड 1 था, क्योंकि वाई का तो स्पीड 0 आ रहा है ओरिजिन पर। ठीक है, तो यहाँ जो 1 मीटर पर सेकेंड दिया स्टार्टिंग में वो एक्स का ही स्पीड होगा, बस वाई में 0 है। ठीक है, मतलब वी एक्स 1 है वहां पे। तो ओरिजिन के लिए मैं ये लिख रहा था बिल्कुल, तो वहां वी एक्स को मैं कितना लिख दूंगा 1, तो मेरा ए वाई भी कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड को चेक करते हैं। चलो, मतलब पार्टिकल जो स्टार्ट किया था चलना वो एक्स एक्सिस के स्पीड के साथ ही किया था। चलो, ए एक्स बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग देखें कि पार्टिकल टी बराबर 0 पर एक्स में ही 1 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू किया, पर अगर एक्स का एक्सेलरेशन नहीं है तो ये हर टाइम कितना रहने वाला है, 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। ठीक है, तो ए एक्स बराबर 0 से मेरे को एक चीज पता चल गया कि वी एक्स कितना रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ए वाई देखते हैं। चलो वापस से इसी इक्वेशन में जाते हैं हम लोग। ए एक्स को मैं डाल दिया 0। ठीक है, अब एक्स को कुछ भी डालो, एक्स तो पूरे रास्ते मूव करने वाला है, मतलब किसी भी टाइम में कुछ भी एक्स डालो कोई फर्क नहीं पड़ता।
वी एक्स कितना रहेगा हमेशा 1, क्योंकि x का एक्सेलरेशन 0 तो वी एक्स हमेशा 1। तो ए वाई फिर से मेरा कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x कुछ भी डालो किसी भी टाइम में, ए वाई कितना आ रहा है 1, तो लिखा है कि ए वाई 1 आएगा एट ऑल टाइम्स, किसी भी टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि एट टाइम t बराबर 0, ठीक है, हम लोग ओरिजिन पर है। द पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, हाँ ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में तो इसकी यहाँ पर कोई स्पीड थी नहीं, केवल स्पीड एक्स डायरेक्शन में थी, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो केवल एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही था। डी ऑप्शन पर जाते हैं। अगर एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, मतलब फिर से हमेशा उसकी स्पीड कितना रहेगी, एक्स एक्सिस में उसकी स्पीड हमेशा 1 रहेगी, और टाइम को 1 लेना है, 1 सेकंड पर, तो एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। पार्टिकल की वेलोसिटी को देखते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पता नहीं, ऐसा कुछ मूव कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो टी बराबर ए एक्स को 0 डालते हैं हम लोग, ए एक्स को मैं डाल दिया 0, तो मेरा ए वाई कितना आ गया वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे को वेलोसिटी को देखना है ना बस पार्टिकल की, हाँ ठीक है, तो इसको देखते हैं, इस इक्वेशन में आते हैं। वी ए एक्स बराबर 0 का मतलब होता है वी एक्स बराबर 1, वी एक्स बराबर 1, तो वी वाई कितना आ गया मेरा एक्स आ गया, ठीक है। टी बराबर 1 सेकंड पर मेरे को वेलोसिटी देखना है कितना आ रहा है, ठीक है। टी बराबर 1 पर हम लोग कैसे जाएंगे, एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, एक्स का एक्सेलरेशन मैं 0 कर रहा हूं, हाँ ठीक है, तो मेरा वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन आ रहा है वी एक्स स्क्वायर, और अगर x का एक्सेलरेशन 0 है तो वी एक्स तो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वी एक्स 1 है, तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन 1 आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन 1 है, हाँ ठीक है, जब x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। और टाइम बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड का मतलब होता है कि इसकी एक्सेलरेशन 1 है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल, अगर 1 है तो हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 से बढ़ेगी। वी वाई जो स्टार्टिंग में था वो तो 0 था, 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा वी वाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो वी वाई आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब 1 सेकंड के बाद देखूंगा ना तो पार्टिकल के पास y एक्सिस में एक स्पीड आ चुकी रहेगी 1 मीटर पर सेकंड की, और x एक्सिस में हमेशा स्पीड कितनी रहने वाली है 1, क्योंकि ए एक्स 0 है, तो नेट स्पीड कितनी बनेगी x में भी 1 y में भी 1, तो मतलब मेन जाएगा वो 45 डिग्री बनाते हुए x एक्सिस के साथ, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। चलो